हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एक्सेस। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है इसको समझेंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें दिए गए सारे समुच्चय आ जाएं। देखो, अभी जैसे हमने एक समुच्चय लिख दिया n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2-4 समुच्चय ऐसे लिखेंगे। एक हमने ये सम संख्याओं का समुच्चय ले लिया, ये सम संख्याओं का समुच्चय हो गया। b बराबर हमने मान लो विषम संख्याओं का समुच्चय ले लिया इस तरह से। c बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, 3 के गुणक ले लिए, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी ले सकते हैं। d बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक तो हमने ये n लिख लिया हमने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और ये हमने 4 समुच्चय लिख लिए। ये विषम संख्याओं का समुच्चय है, सम संख्याओं का, ये विषम संख्याओं का समुच्चय हो गया। ये 3 के गुणक हो गए, 3 6 9 12 15, इस तरह से आएंगे। ये एक सेट हमने कुछ भी लिख लिया है, 1 से 5 तक के नंबर इसमें लिख लिए हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सेट हैं, ये जो 4 सेट हैं, इन सब के सभी एलिमेंट, सारे के सारे अवयव आपको n में मिल जाएंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 डॉट, ये अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अब इन प्राकृतिक संख्या में विषम संख्याएं सभी हैं, सारी विषम संख्याएं इनमें आ जाएंगी, सारी सम संख्याएं इनमें आ जाएंगी, 3 के गुणक सभी इनमें आ जाएंगे, 4 के गुणक सभी इनमें आ जाएंगे। d बराबर ये एक सेट लिखा है, ये पूरा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम n को कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। n जो है इन सभी समुच्चयों को अपने में समाहित किए हुए है, तो n हो गया इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, इस तरह से ये सार्वत्रिक समुच्चय कंडीशंस पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि कोई समुच्चय आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि जो सबके लिए सार्वत्रिक बन जाए, ऐसा नहीं होता है। ये हर क्वेश्चन में आपको एक अलग यूनिवर्सल सेट हो सकता है। अब यहाँ पे ये है, अब मान लो हम एक सेट यहाँ लिखते हैं, कुछ भी हम लिख देते हैं। e बराबर हमने लिख दिया A E I O U। अब ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो n इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके कोई भी एलिमेंट आपको n में नहीं मिलेंगे। तो ये कंडीशन पे निर्भर करता है कि कहाँ सार्वत्रिक समुच्चय है। अब n इन समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है। अब इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, तो यहाँ हम कोई सेट लिख दें। a बराबर सारे अल्फ़ाबेटों का अगर हम लिखते हैं x y z, ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वो लिख लिए, अक्षर लिख लिए हैं, तो e के लिए ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब हम कोई समुच्चय एक और यहाँ लिख दें, a b c d, c बराबर 1 लिख दें, e f g h। ठीक है, तो b c और e, इन तीनों के लिए ये a क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों समुच्चयों के अवयव a में हैं। e के सभी अवयव a में हैं, b के सभी अवयव a में हैं, c के सभी अवयव a में हैं, तो a इन तीनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाएगा, हो जाएगा। ठीक है,
सार्वत्रिक समुच्चय क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट है, अंतराल जिसको हम कहते हैं। तो इंटरवल हम क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। इसके लिए पहले आप रियल नंबर का वो समझ लो थोड़ा, समुच्चय, वास्तविक संख्या। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय देखो, इसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम लिख नहीं सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, केवल इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिख सकते तालिका विधि में या सूची विधि में, क्योंकि इसके एलिमेंट कोई इनका क्रम नहीं होता है कि किस तरह से इनको लिखा जाएगा। वास्तविक संख्याओं में सारी परमेय संख्याएं आ जाती हैं, सारी अपरमेय संख्याएं आ जाती हैं, सभी पूर्णांक आ जाएंगे, सारी दशमलव वाली संख्याएं आ जाएंगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे, x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। वास्तविक संख्याएं बहुत सारी होती हैं। देखिए अब आप इसमें क्या लिखोगे, अगर आप लिखोगे एक के बाद 2 लिखोगे तब भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। 1.01 बन जाएगी, 1.001 बन जाएगी, 1.02 बन जाएगी, 1 कुछ भी आप लिख रहे हो, अनंत संख्याएं बन जाएंगी 1 और 2 के बीच में। तो इस तरह से हम इनको नहीं लिख सकते हैं, केवल हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही इन्हें लिखा जा सकता है। तो वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय हो गया। अब जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी वैलिड संख्याएं होती हैं, जितनी भी परिभाषित संख्याएं होती हैं, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो परमेय संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, कुछ भी, कोई भी आप नंबर ले लो, जो नंबर डिफाइंड है, जो नंबर परिभाषित है, वो नंबर वास्तविक है, ठीक है। वास्तविक के अलावा फिर तो वो जैसे काल्पनिक नंबर एक होती है, तो उसको आगे आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो जो वास्तविक नहीं होती हैं, अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। यहाँ वास्तविक संख्या देखिए, तो जितने भी संख्याओं के समुच्चय बनते हैं, कुछ भी जितने भी संख्याओं के समुच्चय बनते हैं, वो सभी के सभी समुच्चय वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय होते हैं, क्योंकि उनके सारे एलिमेंट आपको R में मिल जाएंगे। n 4 नेचुरल नंबर है, ये भी वास्तविक संख्याओं का सबसेट है, हम लिख सकते हैं n सबसेट R, ठीक है। ये भी वास्तविक संख्याओं का सबसेट है। कुछ भी q को हम मानते हैं परमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको क्या लिखते हैं, x सच दैट x बराबर m/n, जहाँ n व m पूर्णांक हैं तथा n इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका परमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। ये भी R का सबसेट है। अपरमेय संख्याओं का समुच्चय हम लिखते हैं t बराबर x सच दैट x एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये समुच्चय भी
आर का सबसेट हो गया। संख्याओं के जितने भी समुच्चय हैं वो सब के सब आर के सबसेट होते हैं, और संख्याओं के कितने समुच्चय हैं वो समुच्चय अनंत बनेंगे। आप उसको नहीं बता सकते हो कि कितने समुच्चय हैं, अनंत समुच्चय हैं। अब यहाँ देखो ये डी लिखा है, 1 2 3 4 5, ये भी संख्याओं का ही तो समुच्चय है। अब कोई बच्चा बना देगा a बराबर 1 2, ये भी संख्याओं का समुच्चय है। कोई कह देगा b बराबर 1.1 2.3, ये भी संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो संख्याओं के समुच्चय कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे, और वो सभी के सभी इस आर के सबसेट रहेंगे, इस आर के उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, तो अब हम जो आर के उपसमुच्चय हैं उनको इंटरवल में लिखना, अंतराल में लिखना। जैसे आर का समुच्चय ये भी है, आर का समुच्चय ये भी है, ये भी आर का समुच्चय है। यहाँ ये जितने भी संख्या के समुच्चय लिखे हैं सभी ये आर के समुच्चय उपसमुच्चय हैं, सबसेट हैं। तो इनको इंटरवल के रूप में लिखना, अंतराल के रूप में लिखना। किसको? वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय को, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय को अंतराल के रूप में लिखना। किसको? देखो वास्तविक, अब आप अंतराल पढ़ने जा रहे हैं, अंतराल आप पढ़ने जा रहे हैं, इंटरवल्स। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, उपसमुच्चयों को अंतराल के रूप में लिखना, अंतराल के रूप में लिखना। इसको समझ लो अब आप कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप दो तरह के अंतराल पढ़ेंगे। एक तो होता है बंद अंतराल, एक होता है खुला अंतराल। ठीक है, एक होता है बंद अंतराल। अब इसमें हम एक, इसको वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है आर, तो आर को हम एक रियल लाइन से डिनोट कर सकते हैं। देखिए आर जो हमारा समुच्चय है, यहाँ लिख दें आर बराबर एक्स इज सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है। तो इस समुच्चय आर को हम एक लाइन के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। जैसे संख्या रेखा आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, तो इसको आर के द्वारा निरूपित कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे माइनस अनंत और यहाँ लिख देंगे अनंत। ठीक है, तो ये संख्या देखो माइनस अनंत से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये आर को हमने एक लाइन के रूप में लिख दिया। इसको हम रियल लाइन भी कहते हैं, रियल लाइन भी कहते हैं, या वास्तविक लाइन भी इसको हम कहते हैं, वास्तविक रेखा। ठीक, तो इसके बीच में सारी ये वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। अब इनका कोई अगर उपसमुच्चय है उसको अंतराल के रूप में देखो कैसे लिखा जाएगा। मान के चलिए एक समुच्चय है इसका a बराबर हमने लिख लिया 1 2 3 4, ये a लिख लिया। a r का सबसेट है, a r का सबसेट है। तो a की जो वैल्यू है, आप इसमें देखिए a के जो भी एलिमेंट हैं उनमें देखना है हमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे छोटा एलिमेंट 1 है और सबसे बड़ा एलिमेंट 4 है। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, सबसे बड़ा एलिमेंट 4 है। वैसे अभी ये सही लिखा नहीं है, ये भी आप समझ लो। ये मैंने लिख दिया है लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि
अगर हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, तो ये वास्तविक संख्याएं तो नहीं हैं, ये तो केवल कुछ प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं 1 से लेकर 4 तक की। अगर हम 1 से लेकर 4 तक की सारी वास्तविक संख्याएं लिखेंगे तो 1 से 4 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं आएंगी, तो उनको हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उनको नहीं लिखा जा सकता। इसको ऐसा न लिख के थोड़ा इसको ऐसे लिखें, वो अंतराल में ही लिखा जाएगा, अंतराल में ही लिखा जाएगा। इसको हटा दीजिए, हम अंतराल ही सीधा समझाते हैं। अंतराल देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला अंतराल और एक होता है बंद अंतराल। एक खुला अंतराल और एक बंद अंतराल। ठीक है, अब खुला अंतराल क्या है और बंद अंतराल क्या है, इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर के 4 तक की, 1 से लेकर के 4 तक की सभी वास्तविक संख्याएं, 1 से लेकर के 4 तक की सभी वास्तविक संख्याएं, तो इसमें 1 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें 1 भी आ जाएगा, 4 भी। बात समझिए, अगर हम कह रहे हैं 1 से 4 तक सभी वास्तविक संख्याएं, ये हमने लिखा, तो इस बात में 1 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा और उसके बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे जो वास्तविक हैं। तो 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो इसको हम बंद अंतराल में लिखेंगे और बंद अंतराल बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है 1,4 इस तरह से। इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, बड़े ब्रैकेट में इसको लिख दिया जाता है क्लोज इंटरवल को। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ये एक बंद अंतराल होता है, इसका दोनों इसके एंड पॉइंट होते हैं। इसका ये शुरुआती पॉइंट भी होता है और इसका आखिरी पॉइंट भी होता है। हमको पता है कि इसका शुरुआती पॉइंट 1 है और आखिरी इसका एंड कहाँ होना है, 4 पे इसका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बंद अंतराल कहते हैं। अब खुले अंतराल में क्या है, अगर इसी हम लिखें 1 से 4 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं, तो देखिए 1 से 4 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं, तो बीच की लेनी है, उसमें 1 और 4 नहीं आएगा, 1 और 4 नहीं आएगा। अब 1 नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, 1 से बड़ी संख्याएं आएंगी और 4 से छोटी संख्याएं आएंगी। इसमें हम अगर 1 से बड़ी कुछ भी 1.0000001 कुछ भी, मतलब उसको हम लिख नहीं सकते कि पहली नंबर कौन सी होगी, पहली नंबर इसमें कौन सी आएगी ये हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहोगे पहली ये आएगी, लेकिन कोई दूसरा बच्चा कहेगा नहीं सर पहली ये आएगी, ये आएगी। आप फिर कहेगा कोई नहीं सर ये आनी चाहिए, ये तो और भी छोटी है ना, इससे ये छोटी है ना, तो ये पहले आनी चाहिए, लेकिन 1 से तो बड़ी है कि नहीं। इसलिए इसमें हम तय कर ही नहीं सकते कि 1 से जस्ट बड़ी कौन सी नंबर है, नहीं तय कर सकते। तो इसकी शुरुआती नंबर हमें पता नहीं होती है, वो भी अनंत तक ही जाएंगी। और आखिरी नंबर 4 से छोटी लिखनी है तो 4 से छोटी भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 से आप जस्ट छोटी कितनी भी छोटी लिखोगे, आप लिख दोगे 3.9999 ऐसा लिख दोगे। एक बच्चा लिख देगा नहीं सर ये और छोटी और बड़ी हो जाएगी, ये ज़्यादा छोटी, ये इससे बड़ी। तो इसकी आखिरी नंबर भी हमें पता नहीं है और शुरुआती नंबर भी पता नहीं है। तो जिसका आखिरी पॉइंट भी पता नहीं है, शुरुआती पॉइंट भी पता नहीं है, मतलब लिखेंगे अगर हम तो इस साइड भी ये डॉट डॉट ही आएगा 1.001, 1.0001 इस तरह से, कुछ भी नहीं। हम इनके बीच में भी नहीं लिख सकते हैं नंबर्स कि इनके बीच में भी अभी अनंत संख्याएं होंगी, तो उसको हम लिख नहीं सकते हैं। बता रहे हैं
अब यहाँ भी हमको पता नहीं है 3 पॉइंट कॉमा करके 999 फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ भी अनंत तक जाएगा, यहाँ भी अनंत तक जाएगा, दोनों तरफ से ये खुला अंतराल बन जाएगा। इसका ना तो हमें शुरुआती पॉइंट पता है और ना ही इसका आखिरी पॉइंट पता है, इसलिए हम इसको कहते हैं खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। और इसको लिखेंगे कैसे? छोटे कोष्ठक के अंदर 4 1,4, बस छोटा कोष्ठक लगा है समझ लो खुला अंतराल है, बड़ा कोष्ठक लगा है समझ लो बंद अंतराल है। इसका आखिरी पॉइंट भी पता है, शुरुआती पॉइंट भी पता है, ये शुरुआती पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है। अब इनके बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं आएंगी। तो फ़र्क समझ में आया बंद अंतराल का और खुला अंतराल का। इसमें शुरुआती पॉइंट होता है, आखिरी पॉइंट भी होता है, बीच में अनंत परिमेय संख्याएं भी आएंगी। इसमें शुरुआती पॉइंट नहीं होता, आखिरी पॉइंट भी नहीं होता, अनंत परिमेय संख्याएं आएंगी, सॉरी वास्तविक संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये खुला अंतराल और बंद अंतराल कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है, जैसे हमने एक अंतराल हम लिख दें 1,4 और इधर हमने लगा दिया बंद अंतराल। यहाँ देखो खुला है और यहाँ बंद है, तो यहाँ खुला है, 1 पे खुला है, इसका मतलब 1 इसमें नहीं आएगा, 4 पे बंद है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं खुला बंद अंतराल। क्या कहेंगे इसको हम? खुला बंद अंतराल, ओपन क्लोज इंटरवल। और अगर हम 1 पे बंद कर दें, 4 पे खुला कर दें, तो 1 तो आ जाएगा लेकिन 4 नहीं आएगा। शुरुआती पॉइंट होगा लेकिन आखिरी पॉइंट नहीं होगा। इसमें शुरुआती पॉइंट नहीं होगा, आखिरी पॉइंट होगा। यहाँ शुरुआती पॉइंट होगा और आखिरी पॉइंट नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इधर देखो बंद है, इधर खुला, तो क्या कहेंगे? बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, क्लोज ओपन इंटरवल। ये क्लोज ओपन इंटरवल हो गया। ठीक है, इंटरवल आपके कंप्लीट हो गए। इतना ही है इंटरवल में फर्स्ट ईयर क्लास में, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है, अब क्वेश्चंस जब आएंगे, अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पहले सेट थ्योरी कंप्लीट करवा दें, उसके बाद आपके बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसमें हम लेके चलेंगे एनसीईआरटी की बुक भी करवाएंगे, आरएस अग्रवाल की बुक भी करवाएंगे, और उसके बाद फिर कोई और राइटर की बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो अंतराल आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, हो ही गया। आगे की क्लास में आपको हम वेन डायग्राम बताएंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है और कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अभी बहुत कुछ थ्योरी बाकी है। अभी यूनियन पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है, बहुत चीज़ें हैं। डिफरेंस पढ़ेंगे, 2 सेट्स के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं ये समझेंगे। बहुत इंटरेस्टेड विषय है सेट थ्योरी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।